मैं कोहिनूर बोल रहा हूं। जो आप वीडियो में देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो मैं ऐसा दिखता हूं। आप मेरी कहानी सुनकर कमेंट करके बताना कि क्या मैं श्री कृष्ण और जाम्बवंत युग में सुशोभित हूं अथवा मेरी खोज 1200 से 1300 साल पहले ही हुई थी। मैं आज आपको अपने बारे में सब बताऊंगा। मेरे जन्म के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। आखिर क्यों मुझे शापित हीरा कहा जाता है, इसका भी जवाब दूंगा। क्या मैं महाभारत काल में विद्यमान था, इसकी भी कहानी बताऊंगा। जब मैं सर्वप्रथम भारत के एक मजदूर के हाथ लगा, वो मजदूर कौन था और उस समय मेरी कीमत कितनी थी, और आज की तारीख में मेरी कीमत कितनी है, जिससे मैं कई गांवों को पाल सकूं। मैं सारे रहस्य आपके सामने एक एक करके खोलूंगा। साथ ये भी बताऊंगा क्या मोदी सरकार इस हीरे को वापस ला रही है या नहीं, मैं इसकी भी जानकारी दूंगा। परंतु कौन सी मेरी असली कहानी है, ये एक रहस्य है। कोहिनूर की इस रहस्यमय यात्रा पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं किस विषय पर वीडियो चाहिए। सबसे ज्यादा कमेंट वाले विषय पर अगला वीडियो लाएंगे। एक कहानी मेरे लिए ये प्रचलित है। समय था 1200 ईस्वी का। सूरज की गर्मी में मौजूद तपती दोपहरी भारत के तेलंगाना राज्य के वारंगल नाम के स्थान पर मैं 4 मजदूर हीरों की तलाश में खुदाई कर रहे थे। उस समय वारंगल काकतीय राजवंश के शासन में आता था। उस दिन मेरी किस्मत ये लिखी थी कि मैं किसी के हाथ लगने वाला था। मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास खुदाई हो रही है। धरती के कंपन को महसूस किया। अचानक मुझे खुदाई के कंपन अपने बहुत करीब महसूस होने लगे और तुरंत ही मेरी ऊपरी परत एक मजदूर की आंखों में रोशनी उत्पन्न करने लगी। उस मजदूर ने खुदाई रोक दी और अपने कोमल हाथों से मिट्टी को उठाकर मुझे अपने हाथों में ले लिया। उस मजदूर की किस्मत पलटने वाली थी। उसे आखिर इतना बड़ा हीरा ढूंढने का इनाम जो मिलना था। कई हाथों से गुजरते हुए मैं वारंगल के शासक, जो कि काकतीय राजवंश से थे, उनके हाथ में पहुंच गया और कुछ दिन उनके साम्राज्य को सुशोभित करता रहा। आखिर क्यों मुझे खूनी इतिहास वाला हीरा कहा जाता है? ऐसी कई खबरें छपती हैं कि मैं जिसके भी पास रहता हूं उसे बर्बाद कर देता हूं। इस खबर की मैं सच्चाई बताऊंगा। मेरी कहानी काकतीय राजवंश से शुरू होती है, जहां से मेरी यात्रा अलग अलग शासकों के हाथों में होते हुए ब्रिटेन तक जा पहुंची। आइए मेरी इस यात्रा को सालों के साथ देखें। 13वीं सदी से मेरा आरंभिक समय काकतीय वंश में बीता, जहां मैं राजसी शान और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। वारंगल के राजा मेरे संरक्षण में थे। उनके शासनकाल में मैंने देखा कि कैसे समृद्धि और वैभव से भरा एक साम्राज्य चलता है। फिर 14वीं सदी में 1323 के लगभग काकतीय वंश के पतन के बाद मैं दिल्ली सल्तनत के हाथों में चला गया। खिलजी और तुगलक, ऐसे नाम जिन्होंने मुझे अपनी शक्ति का प्रतीक बनाया। मेरी कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब मैं 16वीं सदी में मुगल साम्राज्य के हाथों में गया। बाबर से लेकर शाहजहां तक मुगलों ने मुझे अपनी शान का हिस्सा बनाया। शाहजहां ने मुझे अपनी प्रतिष्ठा ताज में जड़ा, जो मुगल वैभव का प्रतीक था। 1740 में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और मुझे ईरान ले गया। नादिर शाह की हत्या के बाद मैं विभिन्न हाथों से होते हुए अफगानिस्तान और फिर पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। 1849 में पंजाब के अंतिम सिख शासक महाराजा दलीप सिंह की हार के बाद मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। मुझे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भेंट किया गया और मैं ब्रिटिश राजकुमारी के ताज का हिस्सा बन गया। मैंने जब पहली बार इस धरती की रोशनी देखी तो मैं एक साधारण पत्थर था, जो भारत की गोलकोंडा खदानों में एक मजदूर के हाथ लगा। उस समय मेरी कीमत और मेरे महत्व का किसी को अंदाजा नहीं था। मेरी असली पहचान और मेरी कीमती होने की सच्चाई का खुलासा तब हुआ जब मुझे पहली बार तराशा गया। धीरे धीरे मैं न केवल एक हीरा बन गया, बल्कि एक राजसी प्रतीक भी बन गया। मुझे अक्सर खूनी हीरा कहा जाता है, क्योंकि मेरे इतिहास में शामिल है युद्ध, छल और विश्वासघात। मेरे लिए राजा से राजा तक, साम्राज्य से साम्राज्य तक युद्ध हुए। कहा जाता है कि मैं जिसके पास रहता हूं उसकी बर्बादी सुनिश्चित कर देता हूं। यह शापित होने की बात कहां से आई, इसका कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं है, परंतु इसने मेरे इर्द गिर्द एक रहस्य को बुन दिया है। मुझे शापित हीरा क्यों कहा जाता है, इसका जवाब शायद मेरे इतिहास में छिपा है। जब भी मैं किसी नए शासक के पास जाता, उनके साम्राज्य में अक्सर अशांति और पतन आता। हालांकि ये कहना कि सब मेरे श्राप की वजह से है,
अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं। मेरे आसपास के मिथक और किंवदंतियां मुझे एक रोमांचक लेकिन भ्रामक पहेली बना देती हैं। जब मैं पहली बार मिला, मेरी कीमत अमूल्य थी और आज भी है। ये कहना मुश्किल है कि मैं कितने गांवों को पाल सकता हूं, परंतु ये सच है कि मेरी आज की मार्केट वैल्यू अरबों में है। मेरी असीम कीमती होने के नाते मैं न केवल एक आर्थिक संपदा हूं, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भी हूं। कई स्रोत बताते हैं कि मुझे लगभग 5000 वर्ष पहले पाया गया था। प्राचीन संस्कृत इतिहास के अनुसार मैं समयंतक मणि के नाम से प्रसिद्ध था, एक मणि जिसका हिंदू कथाओं में विशेष स्थान है। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जाम्बवंत से प्राप्त किया था और बाद में जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवंती, जिनसे श्री कृष्ण ने विवाह किया था, मेरे संरक्षक बने। एक अन्य कथा के अनुसार मैं एक नदी की तली में मिला था, लगभग 3200 ईसा पूर्व। ये कहानी मुझे प्राकृतिक और दैवीय दोनों शक्तियों से जोड़ती है। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने मेरी वापसी के लिए प्रयास किए हैं। मोदी सरकार के अंतर्गत इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून और ब्रिटेन के साथ जटिल संबंधों के कारण यह प्रक्रिया काफी जटिल है। मेरी वापसी न केवल एक हीरे की बात है, बल्कि एक राष्ट्र की गौरव और सम्मान की बात भी है। मैं कोहिनूर आज भी अपने इतिहास, मेरे द्वारा देखी गई शक्तियों की लड़ाइयां और मेरे साथ जुड़े रहस्यों के साथ एक पहेली बना हुआ हूं। मेरा अतीत, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य सभी एक साथ मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो सदियों से लोगों को आकर्षित करती रही है। मेरी आवाज में ये मेरी कहानी, मेरा इतिहास है, मेरा सच है। आज मैं ब्रिटेन के लंदन में हूं, जहां अनेक लोग मुझे देखने आते हैं। मेरी चमक अभी भी उतनी ही है, लेकिन मेरे साथ जुड़ी कहानियां और भी अधिक रंगीन हो चुकी हैं। मेरा भविष्य क्या होगा ये कहना मुश्किल है, परंतु एक बात तो निश्चित है कि मेरी कहानी, मेरा इतिहास और मेरी किंवदंतियां हमेशा जीवित रहेंगी। जब मैं ब्रिटिश राजशाही के हाथों में आया तो मेरी चमक ने एक नई दिशा ली। महारानी विक्टोरिया के ताज में जड़ा गया। मैं ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वास और शक्ति का प्रतीक बन गया। लेकिन मेरे चमकदार फसाद के पीछे मेरी कहानी का एक गहरा और विवादास्पद पक्ष भी है। मेरी वापसी की मांगे लंबे समय से भारत सहित विभिन्न देशों द्वारा की जा रही हैं। इस मांग के पीछे का तर्क यह है कि मैं उपनिवेशवादी शोषण का प्रतीक हूं और मेरी वापसी से इतिहास के अन्याय को कुछ हद तक सुधारा जा सकता है। आज मैं लंदन के टावर में रखा हूं, जहां दुनिया भर से लाखों लोग मुझे देखने आते हैं। मेरा प्रदर्शन न केवल ब्रिटिश इतिहास और संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि वैश्विक इतिहास की जिज्ञासा का भी केंद्र है। मेरा भविष्य, जैसा कि मेरा अतीत रहा है, रहस्य और आश्चर्य से भरा हुआ है। क्या मैं एक दिन भारत लौट पाऊंगा या अन्य किसी देश का हिस्सा बनूंगा, ये कहना मुश्किल है। दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्या मुझे आप भारत लाना चाहेंगे? क्या आपके पास कोई राय है कि मुझे भारत कौन ला सकता है? मोदी जी में है इतना दम कि वो मुझे भारत ला सके? अंत में आप हमारा एक काम कीजिए, कमेंट करके बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। आपका एक कमेंट हमें नई ऊर्जा और दिशा दिखाएगा। धन्यवाद। सदा खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।